जय हिंद साथियों, आइए आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 46 से इसके पहले 45 तक हो चुका था और यह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का सभी चैप्टर व चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहे हैं। ये त्रिकोणमिति का है। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो में देखिए 10 मिनट जुड़े रहें। आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे सिर्फ इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास कि a/2 बराबर 45। आप लोग आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्या आएगा। देखिए, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है और हम लोग को पता है कि बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है। 1 गुने 1 करेंगे आएगा और 50 गुने 2 करेंगे तो 50 गुना 45 है, सॉरी 45। तो 45 गुना क्या हो गया 90, यानी a का मान 90 आया। यहाँ पे हमारे पास कोस a का मान पूछा, कोस a के स्थान पे 90 बैठाएंगे। कोस 90 का मान क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं। कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, ऑप्शन बी। अगर बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कि √3 से के बराबर 2 हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए √3 फिर है हमारे पास से के बराबर हमारे पास 2 है। आपको पहले भी इस टाइप के सवाल के बारे में हम समझा चुके हैं कि जब भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां के आगे में चाहे कोई भी संख्या गुणक रूप में सटा हुआ रहे यानी गुणक रूप में रहे तो आपको त्रिकोणमितीय पंक्तियों को स्वतंत्र करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे से के। यहाँ पे हमारे पास 2 का 2 और गुना का उल्टा भागा हो जाएगा √3। अभी हमारे पास सेक ए का सेक हो गया और सेक कितना में 2/√3 होता है। तो सेक है तो किसको याद करेंगे, कोस का। कोस 30 में √3 में 2 होते हैं तो कोस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक 30 का मान होता है ये। ठीक है, सेक 30 का मान 2/√3। सेक से सेक कट गया, ए बराबर कितना है तो 30 डिग्री। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। अगर बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला सवाल हमारे पास कि 3a बराबर 90 दिया हुआ। देखिए 3a बराबर क्या है 90 हमारे पास दिया हुआ। तो साइन a का मान, यहाँ पे आपसे साइन a है लेकिन सवाल में यहाँ पे हमारे पास 3a है, यानी a को स्वतंत्र करना होगा। तो चलिए a को स्वतंत्र करते हैं। तो a निकालेंगे तो 90 और बटा में क्या होगा 3, 30 तिहाई 90, यानी a का मान जो आएगा हमारे पास 30 डिग्री आएगा। लेकिन हमसे 30 डिग्री का मान नहीं, हमसे साइन a का मान पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन a के स्थान पे 30 और साइन 30 का मान क्या होता है आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। देखिए साइन 30 का मान होता है हाफ, यानी 1/2 होता है। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर ऑप्शन सी बताएं बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा का पूरा आपको तैयारी करवाने वाले हैं। अगला साइन 30 बट्टा कोस 30 गुने कोट 30 का मान क्या होगा। चलिए हाईलाइट सवाल है, इसको क्लियर करते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ साइन 30 डिग्री, ठीक है। नीचे में हमारे पास क्या है कि कोस 30 और कोट 30 का मान पूछा है ना। साइन 30 का मान 1/2 होता है, सबको पता होना चाहिए। कोस 30 का बात करें हम तो √3/2 होता है और कोट 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 और कोट 3 का मान जो होता है कोट 30 का मान वो √3 होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है तो 1/2 आ रहा है। मेन लाइन दिए √3 गुने √3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कहेंगे सर √3 करेंगे 3 आएगा, बटा में 2 का 2। मेन लाइन के डबल नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। और 1/2 पहले से है, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर में 1 और नीचे में 3, 1/3 इसका राइट आंसर है। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं और ये आपको एग्जाम में पक्का 100% है, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सवाल हमारे पास है क्या दिया हुआ देखेंगे। दिया है कि 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 और बटा 1 + tan² 45। ठीक है, अब देखिए 1 का 1 tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। नीचे की अगर बात करें तो 1 + tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। नीचे 1 का 1 1 का स्क्वायर करेंगे कि नीचे 1 का 1 1 का स्क्वायर करेंगे और ऊपर में 1 में से एक जाएगा 0, नीचे में 2। तो किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जो आंसर कहाँ है फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये 0 तो है नहीं। तो चलिए अब क्या करना होगा, दिमाग लगा लेना कि किसका मान 0 के बराबर होता है। साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान देखिए साइन 0 का मान क्या होता है
तो साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, ये होगा नहीं। साइन 0 का मान 0, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब। 51 नंबर सवाल है। क्या पूछा है हमारे पास कि यदि 4 tan a बराबर 4 हो तो a का मान क्या होगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल आपको समझ में सभी के सभी आ गए होंगे। क्या कि जब भी आपको त्रिकोणमितीय पंक्तियों के साथ गुणांक में तो सबसे पहले उसे स्वतंत्र करेंगे। तो ये 4 का 4 गुना का उल्टा भागा, 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो tan a बराबर क्या हमारे पास आया 1। अभी हमारे पास tan a का tan a और इधर 1 है तो 1 ना लेकर के हम क्या लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। tan से tan कट गया, a बराबर हमारे पास 45 डिग्री। जो ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन सी है। देखिए कितना इजी से बन रहा है, बस आपको थोड़ी सी फॉर्मूला याद रखना और कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, और इसके लिए हम लगातार आप लोगों के बीच में प्रयास कर रहे हैं। और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो हमारे चैनल में जाइए और फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगला सवाल है सेक स्क्वायर 45 माइनस 2। क्या सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 का मान पूछा गया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर 45 का 45 माइनस 2 है, तो सेक जो है कोस का उल्टा होता है, और कोस 45 का मान होते हैं 1/√2, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो इसका मान होगा क्या √2। √2 बटे एक यानी √2, और √2 का क्या कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और ये 2 का 2, 2 में से 2 जाएगा क्या होगा 0। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे विद्यार्थी फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल, a बराबर 60 और b बराबर 30, तो साइन a प्लस बी का मान बहुत सिंपल है मेरे चेला। देखिए साइन a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे साइन का साइन है और a का मान हमारे पास 60 दिया और b का मान 30 दिया हुआ। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले किसका क्रिया होता है, तो ब्रैकेट का होता है। तो 60 और 30 क्या हो गया 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि साइन 90 का मान क्या होता है। अभी जस्ट हम इसके पहले बता के जा चुके हैं, ठीक है। 54 नंबर सवाल है कि यदि पी क्यू आर ठीक है, एक आर समकोण है, आर पर क्या समकोण है, यानी आर जब भी बनेगा तो यहाँ बनेगा, तो इसको पी कर लेते हैं, इसको क्यू कर लेते हैं। तो साइन पी प्लस क्यू का मान यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन पी प्लस क्यू है। और ज़रा समझिएगा विद्यार्थी, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए। देखिए आर पर समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक तो अकेला 90 डिग्री हो गया, यानी पी और क्यू दोनों को मिलाया जाएगा तब जाके कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू है, यानी पी का मान कुछ भी होगा, 30 होगा या 60 होगा, तो क्यू का मान 30 या 60 या दोनों 45, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 90 ही आएगा। अब साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान क्या होता है फटाफट से बताइए। साइन 90 का मान 1 होते हैं, जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके पहले 53 नंबर सवाल का भी आंसर एक ही आएगा, ठीक है। आगे 55 नंबर सवाल, 1 प्लस हमारे पास दिया हुआ क्या कि कोस 60 डिग्री और बटा 1 माइनस कोस 60 डिग्री है। देखिए क्या होगा, मान बैठाइए, 1 का 1 और कोस 60 का मान क्या होता है, बताइए क्या होता है कोस 60 का मान, बिल्कुल कोस 60, ठीक है। तो कोस 60 का मान होता है 1/2 होते हैं। नीचे 1 का 1 माइनस 1/2, नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम पहले लेना पड़ेगा हमें, तो ऊपर में 2 एक एलसीएम लेंगे तो आपको 2 आएगा। यहाँ पे एक से भागा लगाएंगे, 2 बार में 2 गुने करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1। ये मेन लाइन हमारे पास है, 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 2 माइनस 1। अब देखेंगे ऊपर में तो 2 और 1 क्या हो गया हमारे पास 3, बटा में क्या हो गया 2, फिर मेन लाइन दिए, 2 में से एक जाएगा 1 और बटा में 2। ये देखिए मेन लाइन का डबल नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी आपके पास 3/2 पहले से था, मेन लाइन का डबल नीचे 2 सबसे ऊपर चला गया 1, 2 से 2 कट जाएंगे, 3/1 यानी 3 ही इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन का है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है सभी के सभी। उम्मीद करें कि ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।